500 बहादुर लोगों ने 28,000 पेशवाओं के विरुद्ध युद्ध लड़ा, बिना पानी पिए, बिना खाना खाए, और ये संकल्प लेकर लड़ा, जब तक हम युद्ध नहीं जीत जाएंगे पानी भी नहीं पिएंगे। और वो जीत गए। पेशवाओं के शासन का अंत हो गया। पेशवाओं के शासन के अंत का मतलब था कि वो मानवीय दुष्प्रवृत्ति जिसने मनुष्यता को कलंकित किया, जिसने गले में हांडियां डाली, कमर पे झाड़ू बांधी, जिसने मानवता को शर्मसार किया, करोड़ों लोगों के जीवन को कुचल के रख दिया, केवल 500 बहादुर लोगों ने उस सारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया। उसके बाद जो नया राज आया, उस राज्य में हमें मानवीय अधिकार मिलने शुरू हुए। इसलिए हम कामना करते हैं कि आपका भी सूर्य दिवस की मंगल कामनाएं। लेकिन कभी सोचते हो क्या वो बहादुरी का जज्बा हमारे मन में है? जिन गलत परंपराओं ने, जिस गलत मानसिकता ने, जिस बुरी प्रवृत्ति ने हमारी मानवता को शर्मसार कर रखा है, भेद को स्थापित कर रखा है, हमें वर्गों में बांट रखा है, कर्ज में जकड़ रखा है, गरीबी से शोषण हो रहा है, शराब से, तंबाकू से हमारा जीवन नष्ट हो रहा है, क्या हम भी एक जंग लड़े उनके खिलाफ? हम जिसकी कामना करते हैं, जिसके जीवन की सुंदरता की कामना करते हैं, उसके लिए हम काम क्या करते हैं? काम, अगर ये भावना पैदा हो जाए कि मैं भी ऐसा काम करूं जिससे दूसरों को भी सुख मिले, सही मायने में यही मंगल भावना है। हम दूसरों के कल्याण के लिए काम करें। जब दूसरे के कल्याण के लिए काम करेंगे तभी काम आगे बढ़ेगा और हम भी गतिशील होंगे। और हम गतिशील होंगे तो समाज प्रगति करेगा, हम भी प्रगति करेंगे। इसलिए सूर्य दिवस एक संकल्प का दिन है, कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिन है उन 500 योद्धाओं के प्रति, जिन्होंने हमारे गुलामी की बेड़ियों को तोड़ा ही नहीं बल्कि उस प्रवृत्ति को भी रोंदा, उस शासन व्यवस्था को भी ध्वस्त किया जिसने ये सारे बंधन लगाए थे। आज हम बाबा साहब को याद करते हैं, बुद्ध को याद करते हैं, तो क्या हमें संकल्पित नहीं होना चाहिए? क्या हमें संकल्प नहीं लेना चाहिए कि मेरे भी योगदान से, मेरे भी काम से धम्म गति करे ताकि अनंत लोगों का कल्याण हो जाए? मेरे काम से मिशन गति करे ताकि अनंत लोगों को जीवन जीने का मार्ग मिल जाए। लेकिन आज सारे काम करेंगे, आज मंगल कामना भी, फेसबुक पर भी, व्हाट्सएप पर भी, फोन पर भी, मिल करके भी, लेकिन इस काम को गति देने के लिए कोई काम नहीं करेंगे। और जब तक ये काम नहीं होगा तब तक केवल औपचारिकताएं हैं। जैसे कोई आदमी सुबह उठ करके माथे में तिलक लगा ले, धार्मिक हो गया। कोई सुबह उठते ही अपने हाथ के कलेवा बांध ले, क्या धार्मिक हो गया? जाकर के 11 रुपए का प्रसाद लेकर के 2-2 चनोरियां सबको दे दे, क्या कल्याण हो गया? तो ये उनके लिए काम है जो कुछ करना नहीं चाहते, दिखाना चाहते हैं। लेकिन करने वाले युद्ध लड़ते हैं, करने वाले जान की बाजी लगाते हैं, करने वाले अपने जीवन की परवाह नहीं करते हैं। जिसके जीवन में ये भाव पैदा हो जाए कि मेरे प्रयासों से दूसरों का जीवन सुंदर हो जाए, मेरे प्रयासों से औरों का भला हो जाए, वही सही अर्थों में मुबारकबाद है, वही मंगल कामना है कि हम खुद प्रेरित हो जाएं कि मेरे प्रयासों से जो भी मैं काम करूं अनंत लोगों का भला हो। तो धम्म की शरण में आकर के अगर हम अपने कल्याण के साथ साथ औरों का कल्याण करने लग जाएं तो ये बात हमारी समझ में आती है। तो मैं तो आपसे इतना कहूंगा, आप भी कुछ बड़ा करने की सोचो
और किसी भी काम को करने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। आप स्कूल में जाते हो, कीमत चुकाते हो ना। कपड़े पहनते हो, कीमत चुकाते हो। खाना खाते हो, कीमत चुकाते हो। मकान में रहते हो तो कीमत चुकाते हो। बिजली चाहिए तो कीमत चुकानी पड़ती है। यात्रा करते हो तो कीमत चुकानी पड़ती है। तो जीवन को सुंदर बनाने के लिए कीमत ना चुकाएं, वहां भिखारी बन जाते हैं। सोचिए, 5 किलो राशन